नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मा अनटोल्ड और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। चमार शब्द का उल्लेख प्राचीन भारत के साहित्य में कहीं नहीं मिलता है। मृगया करने वाले भरतवंशियों में भी प्राचीन काल में आखेट के बाद चमड़ा कमाने के लिए व्याध होते थे। यह पेशा इतना बुरा माना जाता था कि प्राचीन काल में व्याधों का नगरों में प्रवेश तक निषिद्ध था। इस्लामी शासन से पहले के भारत में चमड़े के उत्पादन का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े के व्यवसाय को बहुत ही बुरा मानते थे, अतः ऐसी किसी जाति का उल्लेख प्राचीन वांग्मय में होना स्वाभाविक ही नहीं है। तो फिर चमार जाति कहाँ से आई, ये संज्ञा बनी ही कैसे? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चर्ममारी राजवंश का उल्लेख महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय वांग्मय में मिलता है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने इस विषय पर गहन शोध कर चर्ममारी राजवंश के इतिहास पर पुस्तक भी लिखी है। इसी तरह चमार शब्द से मिलते जुलते शब्द चवर वंश के क्षत्रियों के बारे में कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में लिखा है। चवर राजवंश का शासन पश्चिमी भारत पर रहा है। इसकी शाखाएं मेवाड़ के प्रतापी सम्राट महाराज बप्पा रावल के वंश से मिलती हैं। आज जाटव या चमार माने जाने वाले संत रविदास जी महाराज इसी वंश में हुए हैं, जो राणा सांगा और उनकी पत्नी के गुरु थे। संत रविदास जी महाराज लंबे समय तक चित्तौड़ के दुर्ग में महाराणा सांगा के गुरु के रूप में रहे हैं। संत रविदास जी महाराज के महान प्रभावी व्यक्तित्व के कारण बड़ी संख्या में लोग इनके शिष्य बने। आज भी इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रविदासी पाए जाते हैं। उस काल का मुस्लिम सुल्तान सिकंदर लोदी अन्य किसी भी सामान्य मुस्लिम शासक की तरह भारत के हिंदुओं को मुसलमान बनाने की उधेड़ बुन में लगा रहता था। इन सभी आक्रमणकारियों की दृष्टि गाजी उपाधि पर रहती थी। संत रविदास जी महाराज को मुसलमान बनाने की जुगत में अपने मुल्लाओं को लगाया। जनश्रुति है कि वो मुल्ला संत रविदास जी महाराज से प्रभावित होकर स्वयं उनके शिष्य बन गए। एक तो अपना नाम रामदास रखकर खुद हिंदू हो गया। सिकंदर लोदी अपने षड्यंत्र की दुर्गति होने पर चिढ़ गया। उसने रविदास जी को बंदी बना लिया और उनके अनुयायियों को हिंदुओं में सदैव से निषिद्ध खाल उतारने, चमड़ा कमाने और जूते बनाने के काम में लगाया। इसी दुष्ट ने चवर वंश के क्षत्रियों को अपमानित करने के लिए नाम बिगाड़कर चमार शब्द संबोधित किया। चमार शब्द का प्रयोग यहीं से शुरू हुआ। संत रविदास जी महाराज की पंक्तियों में सिकंदर लोदी के अत्याचार का वर्णन मिलता है, जो पंक्तियां इस प्रकार है, जिसमें वो कहते हैं, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ू इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। चवर वंश के क्षत्रिय संत रविदास जी के बंदी का समाचार मिलने पर दिल्ली पर चढ़ दौड़े और दिल्ली की नाकाबंदी कर ली। विवश होकर सुल्तान सिकंदर लोदी को संत रविदास जी को छोड़ना पड़ा। इस झपट का जिक्र इतिहासों में नहीं है, मगर संत रविदास जी के ग्रंथ में यह पंक्तियां उद्घटित करती, जो हैं, बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नाशा, जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे, पढ़े नमाज जभी चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। भारतीय वांग्मय में आर्थिक विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में मिलता है, मगर प्राचीन काल में इन समाजों में छुआछूत बिल्कुल नहीं थी। कारण सीधा सा था, क्योंकि ये विभाजन आर्थिक था। इसमें लोग अपनी रुचि के अनुसार वर्ण बदल सकते थे। मित्रों, ध्यान रहे कि वर्ण और जातियों में अंतर है। वर्णों में एक दूसरे में आना जाना चलता था और इसे उन्नति या अवनति नहीं समझा जा सकता। यह विभाजन केवल आर्थिक विभाजन था। भारत में वर्ण जन्म से नहीं, इनमें व्यक्ति की इच्छा के अनुसार बदलाव होता था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।